उज़्बेकिस्तान जिसे लोग पाकिस्तान का अक्स भी कहते हैं, क्योंकि इस मुल्क की बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान से मिलती जुलती हैं, जैसे कि रस्म व रिवाज, अल्फाज और बहुत सी चीज़ें। और यही उज़्बेकिस्तान आज दुनिया में वाइट डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्या वजह है? उज़्बेकिस्तान में आम लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं? उज़्बेकिस्तान में की जाने वाली खूबसूरत शादियाँ कैसी होती हैं? एक इस्लामी मुल्क से एक जदीद और मॉडर्न मुल्क कैसे बना? प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम उज़्बेकिस्तान के उन राजों से पर्दा हटाएंगे जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए आज के इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। उज़्बेकिस्तान, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान का मतलब है उज़्बेक कौम की सरजमीन। ये मुल्क वस्ता एशिया में वाक़े है और एक सुन्नी मुसलमान अक्सरियती मुल्क है। ये मुल्क 5 हमसाया ममालिक के दरमियान वाक़े है। शुमाल में काज़ाकिस्तान, शुमाल मशरक़ में किर्गिस्तान, जनूब मशरक़ में ताजिकिस्तान, जनूब में अफ़गानिस्तान और जनूब मग़रिब में तुर्कमानिस्तान वाक़े हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की सरजमीन पर बसने वाले बेशुमार लोग उज़्बेक उलमाए किराम, अज़ीम मुहद्दिसीन और औलियाए अल्लाह की दावत से मुसलमान हुए। अहादीस मुबारका की मोतबर किताब सही बुखारी, जो आज पाकिस्तान में लाखों की तादाद में मौजूद है, उस अजीम इल्मी व रूहानी सिलसिले की इब्तिदा भी बुखारा से हुई, क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा में पैदा हुए। बुखारा उज़्बेकिस्तान का निहायत मशहूर और मकबूल शहर है, जिसे मुसलमानों के नज़दीक बेहद अदब, अक़ीदत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। ये शहर उज़्बेकिस्तान का 7वां सबसे बड़ा शहर है, जिसका कुल रकबा 143 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसी शहर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक पूरी शान और शौकत के साथ मौजूद है। इसी वजह से दुनिया भर के बड़े बड़े उलमाए किराम, मुहद्दिसीन और औलियाए अल्लाह यहाँ हाज़री देने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप किस मुल्क या शहर से इमाम बुखारी की ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत ताशकंद है, जो मुल्क का सियासी, मुआशी और तालीमी मरकज़ समझा जाता है। ताशकंद का रकबा तकरीबन 335 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर 1966 के एक शदीद ज़लज़ले में तकरीबन मुकम्मल तबाह हो गया था, मगर सोवियत दूर में इसे बिल्कुल नए अंदाज में दोबारा बसाया गया। आबादी के लिहाज से ताशकंद में तकरीबन 30 लाख के करीब लोग रहते हैं। यहाँ बेशुमार ऐसी जगहें मौजूद हैं जो देखने के काबिल हैं, जिनके बारे में हम आपको ताशकंद वाली वीडियो में बताएंगे। उज़्बेकिस्तान एक डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी ये खुद भी समंदर से महरूम है और उसके तमाम हमसाया ममालिक भी समंदर तक रसाई नहीं रखते। उज़्बेक लोग खामोश ज़रूर होते हैं, मगर दिल के बहुत नर्म और मेहमान नवाज हैं और अदब और एहतराम के दायरे से बाहर नहीं निकलते। अगर आप किसी उज़्बेक घर में मेहमान बन जाएं, तो उनका रवैया आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की याद दिला देगा। यहाँ औरतों के साथ हाथ मिलाना हराम समझा जाता है। उज़्बेक औरतों का मिजाज पुरसुकून, सब्र वाला और तहम्मुल से भरा होता है और ये बहुत धीमे लहजे में बात करती हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी उज़्बेक सोम है, जो 1994 में मुतारिफ कराया गया। उज़्बेक सोम दुनिया की दूसरी मजबूत करेंसियों के मुकाबले में बहुत कमज़ोर समझा जाता है। एक पाकिस्तानी रुपया यहाँ के तकरीबन 44.6 सोम के बराबर है। अगर आपके पास पाकिस्तानी 1 लाख रुपया हो तो आप वहाँ के अमीर तरीन इंसान बन जाते हैं। उज़्बेक सोम के हर नोट पर उज़्बेक तारीखी शख्सियात, मशहूर इमारतें और सकाफती निशानियाँ दिखाई जाती हैं। 1000 सोम वाले नोट पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर भी छापी गई है। दोस्तों, लोग अक्सर सोचते हैं कि यहाँ हर तरफ अय्याशी, नाइट क्लब्स और आज़ादी की भरमार है, लेकिन यहाँ आकर आपको हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स नजर आएगी। उज़्बेकिस्तान एक मुहतात और मुतवाज़िन मुआशरा रखता है। नाइट क्लब्स या बड़े बड़े पार्टी कल्चर बहुत महदूद हैं, और वो भी ज़्यादातर बड़े शहरों जैसे ताशकंद या समरकंद में मखसूस इलाकों तक महदूद होते हैं। उज़्बेक शहरी अपना ज़्यादातर वक्त दोस्तों के साथ घर पर या कैफ़े में गुजारना पसंद करते हैं। मुल्क में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन गवर्नमेंट से लाइसेंस याफ्ता क्लब्स शराब बेच सकते हैं। उज़्बेकिस्तान वस्ती एशिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, और यही बात उसे खित्ते में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाती है। उज़्बेकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 42वां बड़ा मुल्क है। उज़्बेकिस्तान में तकरीबन 85% आबादी उज़्बेक की है, जो मुल्क को एक मजबूत कौमी शनाख्त देती है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 70 से 80 लोग आबाद हैं। उज़्बेकिस्तान की ज़्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और ज़्यादातर लोग शहरी इलाकों या ज़रई ज़ोन्स के आसपास रहते हैं। उज़्बेक लोग सफाई को निस्फ ईमान समझते हैं, इसीलिए ये न सिर्फ अपने घरों बल्कि गलियों और महलों को भी साफ रखते हैं।
आप उज़्बेकिस्तान में सड़कों, घरों, गलियों, कस्बों या शहरों में जहां भी जाएंगे, वहां की सफाई आपको हैरान कर देगी। साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनना और मेयारी खाने खाना उनकी फितरत का हिस्सा है। उज़्बेकिस्तान की ऑफिशियल ज़बान उज़्बेक है और तकरीबन 80% से ज़ायद आबादी रोज़मर्रा ज़िंदगी, तालीम और सरकारी मामलात में यही ज़बान इस्तेमाल करती है। रशियन ज़बान आज भी उज़्बेकिस्तान में मजबूत है और तकरीबन 30 से 35% लोग आज भी रशियन ज़बान बोलते हैं। इसके अलावा ताजिक, काज़िक और बहुत सी दीगर ज़बानें भी बोली जाती हैं। दोस्तों, उज़्बेक ज़बान सुनकर कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है जैसे आप पंजाबी या उर्दू सुन रहे हों, क्योंकि उर्दू के बेशुमार अल्फाज उज़्बेक ज़बान से मिलते हैं, जैसे नान, बाजार या यहाँ तक कि कुछ जुमलों का इस्तेमाल भी आपको उर्दू और पंजाबी की याद दिला सकता है। इसीलिए उर्दू बोलने वाले लोग उज़्बेक ज़बान बहुत जल्द सीख जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उज़्बेक शादियों की, जो अपनी खूबसूरती और रिवायती अंदाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। उज़्बेक शादी आमतौर पर खानदान की मर्जी और रिश्ते की पेशकश से शुरू होती है, जिसे खुतबा कहा जाता है। शादी के दौरान रिवायती लिबास पहना जाता है। मर्द खूबसूरत जैकेट और टोपी में नजर आते हैं, जबकि दुल्हन रंगीन रिवायती लिबास, दस्तकारी शुदा कपड़े और सुनहरी या चांदी के जेवरात पहनती है, जो शादी की रौनक बढ़ाते हैं। तकरीब में अक्सर पुराने उज़्बेक रक्स और मौसीकी पेश की जाती है। मेहमानों की इज्जत और खुशी का खास ख्याल रखा जाता है और मुख्तलिफ किस्म के उज़्बेक पकवान पेश किए जाते हैं, जैसे पुलाव, नान, गोश्त और मीठे चावल। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के बड़े शहर जैसे ताशकंद और समरकंद जदीद और मुनज़्ज़म ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखते हैं। ताशकंद में मेट्रो सिस्टम भी मौजूद है, जो न सिर्फ जदीद बल्कि दुनिया के सबसे आला मेट्रो में से एक है। बस और टैक्सी का निज़ाम भी काफ़ी मुनज़्ज़म है। ताशकंद मेट्रो के कुछ स्टेशंस दुनिया के सबसे गहरे स्टेशंस माने जाते हैं, जो तकरीबन 50 मीटर तक ज़मीन के नीचे तक चले जाते हैं। उज़्बेकिस्तान की ट्रेन न सिर्फ खूबसूरती में मशहूर है, बल्कि सफ़र का तजुर्बा भी इंतहाई पुरसकून और आरामदेह फराहम करती है। ये पड़ोसी ममालिक तक भी जाती है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के पास गोल्ड, तांबा, तेल और गैस जैसे कुदरती वसाइल वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। यहाँ की गैस और तेल की पैदावार पाकिस्तान या भारत के छोटे मैदानों से कई गुना ज़्यादा है और यही वजह है कि उज़्बेकिस्तान ने तवानाई और सनत में तेज़ी से तरक्की की। उज़्बेकिस्तान की मईशत मजबूत है और इसकी सालाना जीडीपी तकरीबन 115 से 121 बिलियन डॉलर के दरमियान है। माशी लिहाज से ये दुनिया के 58 बड़े ममालिक में शुमार होता है। पूरे मुल्क में कपास बड़ी मिकदार में काश्त की जाती है और आलमी मंडी में बरामद भी की जाती है। इसी वजह से उज़्बेकिस्तान को व्हाइट डायमंड कंट्री कहा जाता है। यहाँ की तकरीबन 45% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। उज़्बेक शहरियों की सालाना आमदनी तकरीबन $10,316 है, जो पाकिस्तानी करेंसी में लगभग 28 लाख और इंडियन करेंसी में तकरीबन 8,57,000 रुपए के बराबर बनती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उज़्बेकिस्तान में एक आम शहरी की जिंदगी पाकिस्तान या भारत के मुकाबले में कई गुना बेहतर है? लोग अक्सर सोचते हैं कि वस्ता एशिया के ममालिक सिर्फ तारीखी या सहराई इलाके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उज़्बेकिस्तान ने जिंदगी के मयार को बेहतर बनाने में वाकई हैरानकुन पेशरफ्त की है। सेहत का शोबा हालिया सालों में बहुत तरक्की कर चुका है। यहाँ के हस्पताल जदीद मशीनरी, वैक्सीन और इलाज की सहूलियात में आलमी मयार के करीब पहुँच चुके हैं। तालीम को देखें तो वो भी इसी तरह तरक्की कर रही है। बच्चे स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में जदीद निसाब के साथ सीख रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी तक रसाई भी बढ़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये मयारे जिंदगी सिर्फ अमीरों तक महदूद नहीं, बल्कि तमाम सहूलियात हर आम शहरी तक पहुंचती हैं। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान आज एक टूरिस्ट हब बन चुका है और पूरी दुनिया से हर साल लाखों लोग इस मुल्क का विजिट करने आते हैं। उज़्बेकिस्तान दुनिया के कदीम तरीन शहरों, तारीखी इमारतों और सकाफती विरसे का घर समझा जाता है। यहाँ के शहर समरकंद, बुखारा और खिवा सयाहों के लिए जन्नत जैसे हैं। टूरिज्म की वजह से मकामी कारोबार, खाने पीने की सनत और छोटे कारोबार भी दिन रात चलते हैं। दोस्तों, सोवियत यूनियन के टूटने से पहले जब ये मुल्क रूस के ज़ेरे असर था, तब 1960 में रूस ने दोनों दरियाओं का ऐसा निज़ाम बनाया कि उज़्बेकिस्तान के कुछ इलाकों को उन दरियाओं के पानी से ज़रखेज़ और कपास की काश्त के काबिल बनाया गया। इसके बाद उज़्बेकिस्तान ने कपास की काश्त शुरू की और आज ही कपास उज़्बेकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा सहारा है। उज़्बेकिस्तान के आबी ज़खायर और नहरें पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। रूस के दौर में यहाँ कई बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स भी बनाए गए, जो आज तक चल रहे हैं और उन्हीं प्लांट्स की मदद से ये मुल्क 2005 से लेकर आज तक अपने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान को बिजली बेच रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान या दीगर इस्लामी ममालिक में मजहब अक्सर सियासत, मईशत और रोज़मर्रा निज़ाम में उलझ जाता है।
लेकिन उज़्बेकिस्तान ने मजहब और दूसरी चीजों के दरमियान साफ साफ लाइन खींच दी है, ईमान दिल में और रियासत सिस्टम से। यही वजह है कि यहाँ मॉडर्न होना बगावत नहीं समझा जाता। उज़्बेकिस्तान की नौजवान नस्ल इसका सबसे बड़ा सबूत है। वो नमाज भी जानते हैं और कोडिंग या ग्लोबल बिजनेस में भी माहिर हैं। यही वजह है कि इतनी तेजी से मॉडर्न बनने के बावजूद उज़्बेकिस्तान ने मजहबी शनाख्त को हमेशा बरकरार रखा है और इसे तरक्की में रुकावट नहीं बनने दिया। दोस्तों, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर उज़्बेकिस्तान ऐसा कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।